एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिमांड का पार्ट नंबर 3। इससे पहले हम डिमांड के 2 पार्ट्स को कवर कर चुके हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं जाकर ज़रूर देखें, उसमें हमने सारा डिमांड का बेसिक कवर कर लिया है। तो आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड के बारे में, या फिर मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, जब भी मैं बात करूंगी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के बारे में, मतलब मैं बात कर रही हूँ मूवमेंट के बारे में, और जब भी हम बात करेंगे चेंज इन डिमांड के बारे में तब हम बात करेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व के बारे में। कहने का मतलब जब भी मूवमेंट होगी तो इसका मतलब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है, और जब भी हम शिफ्ट की बात करेंगे इसका मतलब ये होगा कि हमारी डिमांड में चेंज आ रहा है। तो चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और देखिए यहाँ पर मूवमेंट कब होती है डिमांड कर्व की, कब आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो कहने का मतलब ये डिमांड में तब चेंज आता है जब प्राइस जो होता है कमोडिटी का वो चेंज हो जाता है। यानी कि हमारी जो मूवमेंट है वो डिमांड कर्व की तब होगी जब आपकी डिमांड चेंज हो रही है। किसकी वजह से? प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी के चेंज होने की वजह से। यानी कि जब आपका प्राइस चेंज होगा तब आपकी मूवमेंट होगी डिमांड कर्व की, या फिर आप बोल सकते हो आपकी क्वांटिटी डिमांड में क्या आएगा, चेंज आएगा। यानी कि जब आपका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा डिमांड कम हो जाएगी, और जब आपका प्राइस कम हो जाएगा डिमांड जो है आपकी इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है, किसकी वजह से? प्राइस ऑफ द कमोडिटी के चेंज होने की वजह से। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, प्राइस ऑफ कमोडिटी के चेंज होने की वजह से आपका क्वांटिटी डिमांड में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, या फिर मूवमेंट हो रही है डिमांड कर्व में। और जब हम बात करेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व के बारे में, शिफ्ट इन डिमांड कर्व या फिर चेंज इन डिमांड के बारे में, यहाँ पर क्या होगा कि आपके डिमांड में चेंज आ रहा है, आपकी डिमांड में चेंज आ रहा है अदर फैक्टर की वजह से। यानी कि ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जैसे कि चेंज इन इनकम, फैशन। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम शिफ्ट की बात करेंगे डिमांड कर्व में या फिर चेंज इन डिमांड की बात करेंगे, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये होगा कि आपकी डिमांड में चेंज आ रहा है, किसकी वजह से? अदर फैक्टर की वजह से। प्राइस को छोड़कर जितने भी अदर फैक्टर है उसकी वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है। जो प्राइस होता है आपका कमोडिटी का, यहाँ पर क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर पूरी डायग्राम बना रखी है। यहाँ पर देखिए आपकी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कि मूवमेंट हो रहा है। जब भी मूवमेंट की बात करेंगे तो कहने का मतलब यहाँ पर आपकी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है। और यहाँ पर हम 2 चीज़ों की बात करते हैं, एक होता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है कि आपकी जो डिमांड है कमोडिटी की वो एक्सटेंड हो रही है, इंक्रीज हो रही है, किसकी वजह से? प्राइस के कम होने की वजह से। जब प्राइस कमोडिटी का कम होगा तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी या फिर इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरा हमारे पास होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड का कम होना। डिमांड कम कब होती है? जब जो प्राइस होता है कमोडिटी का वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है, तो हमारी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या है, चेंज इन डिमांड या फिर शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में कब शिफ्ट होगा? जब डिमांड में चेंज आएगा। और यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट्स है। पहले तो हमारी जो है डिमांड डिक्रीज हो जाएगी या फिर बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा डिमांड कर्व में। यानी कि डिमांड आपकी डिक्रीज हो रही है या फिर बैकवर्ड शिफ्ट हो रही है आपका डिमांड कब? तो यहाँ पर डिक्रीज कब होगी? जब आपके अदर फैक्टर्स, प्राइस को छोड़कर जो बाकी के फैक्टर्स हैं उनमें चेंज आएगा, आपकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी या फिर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी या फिर फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी डिमांड कब? जब आपका प्राइस को छोड़कर जो बाकी के फैक्टर है, अदर फैक्टर है, उनमें क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एक्सटेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब देखिए, जब भी आपका यहाँ पर एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हो रहा है कि यहाँ पर आपका डिमांड में चेंज आ रहा है, किसकी वजह से?
प्राइस के चेंज होने की वजह से उसे हम एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोल देते हैं। चलिए सबसे पहले हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, बाकी की चीज़ें आपकी कांस्टेंट रहेगी, जैसे कि आपकी इनकम होगी, ठीक है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, या फिर आपका टेस्ट, या फिर आपकी प्रेफरेंस, या फिर फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन, यहाँ पर बाकी की चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। आपकी डिमांड यहाँ पर इंक्रीज हो रही है किसकी वजह से, प्राइस के कम होने की वजह से, यानी कि एक्सटेंशन का मतलब होता है डिमांड में इंक्रीज होना, इसकी वजह से, प्राइस के कम होने की वजह से। यहाँ पर देखिए पहले आपका प्राइस 5 है और आपकी डिमांड कितनी है, 1 यूनिट्स है, तो यानी कि यहाँ पर देखिए जैसे ही आपका प्राइस कम हुआ, फॉल इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, और वैसे ही आपकी डिमांड इंक्रीज होगी। जैसे ही आपका प्राइस 5 से 1 हुआ, डिक्रीज हो गया, आपकी डिमांड जो है 1 से 5 होगी, 1 से 5 यूनिट्स होगी, यानी कि यहाँ पर आपके प्राइस के कम होने की वजह से क्या हो रहा है, डिमांड में इंक्रीज हो रही है, आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है आपके प्राइस के कम होने की वजह से। तो चलिए इसकी अब हम डायग्राम कर लेते हैं, इसकी डायग्राम कैसी बनेगी। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी डायग्राम कैसे ड्रॉ होगी। तो यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ होती है हमारी डिमांड और यहाँ होता है हमारा प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो यहाँ पर इसी शेड्यूल को, जो मैंने शेड्यूल बना रखा है, उसी को ले लेते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस भी हमारा 5 तक था, ठीक है। और देखिए जब हमारा प्राइस 5 होता है तो हमारी डिमांड कितनी है, हमारी डिमांड है 1, ठीक है। और जैसे ही हमारा प्राइस जो है 5 से बंद हुआ, हमारी डिमांड क्या होगी, 1 से 5 यूनिट्स होगी, यानी कि यहाँ पर हमारी जो डिमांड है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। और ये हो गया आपकी डिमांड कर्व, ठीक है। ठीक है, तो ये आपकी डिमांड कर्व हो जाएगी। चलिए, और ये आपकी डिमांड कर्व होगी, ठीक है। और ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है 1 से 5 यूनिट, यानी कि यहाँ पर देखिए आपका पॉइंट ए से भी शिफ्ट हो रही है आपकी डिमांड का, यानी कि आपकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है 1 से 5 तक, यानी कि जो आपका पॉइंट ए है वो बी में शिफ्ट हो रहा है, आपकी डिमांड कब शिफ्ट हो रही है, ए टू पॉइंट बी। यानी कि यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर आपका जो आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है आपके प्राइस के कम होने की वजह से, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि आपका डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर पॉइंट ए से भी आपकी डिमांड कब शिफ्ट हो रही है, यानी कि आपका यहाँ पर डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। आपका जो डिमांड है पहले थी 1 थी और फिर 5 होगी, यानी कि इंक्रीज होगी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर आपका डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो पॉइंट है आपका वो ए से बी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आपका डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यानी कि यहाँ पर बाकी की चीज़ें आपकी इक्वल रहेगी, आपकी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, किसकी वजह से, प्राइस के ज़्यादा होने की वजह से आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसे हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोल देते हैं। तो चलिए इसका शेड्यूल देख लेते हैं, तो और इसकी डायग्राम भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जब आपका प्राइस 1 है तो आपकी डिमांड 5 है, ठीक है। तो जैसे ही आपका प्राइस इंक्रीज हुआ, 5 हुआ, 1 से 5 हुआ, आपकी डिमांड कितनी रहेगी, 1 पर यूनिट, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही आपका प्राइस इंक्रीज हुआ आपकी डिमांड क्या होगी, कम होगी, 5 से 1 यूनिट आ गई। तो चलिए इसकी भी डायग्राम बनाकर देख लेते हैं।
तो यहाँ पर होती है आपकी डिमांड और यहाँ पर होता है आपका प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा प्राइस। ठीक है, आप इसको अपनी कॉपी पर ड्रॉ करते जाइए साथ ही साथ। ठीक है, तो ये हमारा प्राइस आ गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखना इस डायग्राम को। जब हमारा प्राइस 1 है तो हमारी डिमांड कितनी है, 5 है। ठीक है, जब हमारा प्राइस जो है वो कितना है, 1 है, हमारी डिमांड कितनी है, 5 है। ठीक है, और जैसे ही हमारा प्राइस 1 से 5 हो गया, इंक्रीज हो गया, हमारी डिमांड कितनी रहेगी, 1 पर यूनिट। ठीक है, और ये होगी आपकी डिमांड कर्व। ठीक है, डिमांड कर्व ये हो गया। और ये देखिए, ये पॉइंट आपका ए है और पॉइंट बी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पॉइंट बी से पॉइंट ए आपकी डिमांड कर्व शिफ्ट हो रही है। कैसे, देखिए जब आपका प्राइस 1 था तो आपकी डिमांड कितनी थी, 5 यूनिट्स थी। और जैसे ही आपका प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, ₹5 हो गया, आपकी डिमांड कितनी रहेगी, 1 यूनिट्स रहेगी। तो यानी कि यहाँ पर पॉइंट बी पे हमारी जो डिमांड थी वो 5 थी। अब देखिए इससे क्या हुआ, आपकी डिमांड कब शिफ्ट होकर पॉइंट ए पर आ गई, क्योंकि यहाँ पर आपका प्राइस है वो इंक्रीज हो गया और डिमांड आपकी क्या होगी, कम होगी। पहले हमारी डिमांड कितनी थी, 5, अब कितनी रहेगी, 1 रुपीज़ पर यूनिट। तो 1 यूनिट हमारी डिमांड रहेगी और हमारा प्राइस 5 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, अब शिफ्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब हमारी जो डिमांड है उसमें चेंज आता है और या फिर हमारा शिफ्ट होता है। तो चलिए इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड, यानी कि यहाँ पर आपकी डिमांड जो है वो चेंज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी, किसकी वजह से, बाकी फैक्टर के चेंज होने की वजह से। प्राइस को छोड़कर जितने भी आपके बाकी फैक्टर हो गए उसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंक्रीज इन डिमांड के बारे में। यहाँ पर देखिए आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन आपका जो प्राइस है वो क्या होगा, वो यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। आपके प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन आपकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है। किसकी वजह से, बाकी फैक्टर की वजह से। बाकी फैक्टर जैसे कि आपकी इनकम में इंक्रीज हो जाए तो आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। आपकी इनकम पहले 1000 सी, आपकी जो इनकम है वो आपकी 2000 होगी, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपकी डिमांड में चेंज आ जाएगा इनकम के इंक्रीज होने की वजह से। तो चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, ₹10। ठीक है, वो तो कांस्टेंट है, लेकिन आपकी डिमांड है पहले 20 यूनिट्स थी, अब कितनी है, अब 30 यूनिट्स है। पहले कितनी थी, 20 यूनिट्स, अब कितनी है, 30 यूनिट। यानी कि आपकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है, प्राइस आपका कांस्टेंट है, और डिमांड इंक्रीज किस वजह से हो रही है, अदर फैक्टर की वजह से हो रही है। तो चलिए अब इसकी भी डायग्राम बनाकर देख लेते हैं कि यहाँ पर आपकी डायग्राम कैसे बनेगी। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो, यहाँ पर इट मे बी ड्यू टू इंक्रीज, डिमांड में इंक्रीज क्यों आ रहा है, आपके इनकम के इंक्रीज होने की वजह से, और आपका जो टेस्ट है उसके चेंज होने की वजह से, या फिर बाकी फैक्टर की वजह से। तो इसकी डायग्राम भी बनाकर देख लेते हैं कि इसकी डायग्राम कैसे बनेगी। तो चले, ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके पास होती है डिमांड और यहाँ पर प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम डिमांड ले लेते हैं। ठीक है, डिमांड ले लेते हैं और यहाँ पर आपका जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगा, ₹10। ठीक है,
तो देखिए जब आपका प्राइस 10 होता है पहले, तो आपकी डिमांड होती है 20 यूनिट्स, ठीक है। और जैसे ही आपका जो प्राइस है वो वैसा का वैसा ही है, कांस्टेंट ही है, लेकिन आपकी डिमांड कितनी हो गई है 30 यूनिट्स, यानी कि आपकी डिमांड में चेंज आ रहा है अदर फैक्टर की वजह से। तो ये आपका डिमांड कर्व क्या हो रहा है, वो शिफ्ट हो रहा है। ये आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है। डिमांड कर्व आपका शिफ्ट हो रहा है और ये आपकी D1 होगी और ये D2 होगी, यानी कि आपका डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। D1 शिफ्ट हो रहा है D2 की तरफ, या फिर आप बोल सकते हो इसको कि आपका जो डिमांड कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है या फिर फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, या तो फिर राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है या फिर फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो डिमांड है वो 20 से 30 होगी, लेकिन प्राइस कांस्टेंट रहा। डिमांड इंक्रीज क्यों हुई, बाकी फैक्टर के चेंज होने की वजह से। आपका पॉइंट ए से बी है वो आपका डिमांड कब शिफ्ट हो गया, इस तरफ आपका डिमांड कब शिफ्ट हो रहा है D1 से D2 की तरफ। तो ये हो गया हमारा इंक्रीज इन डिमांड। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास यही लिख रखा है यहाँ पर कि आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, यानी कि आपका जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो रहा है राइट की तरफ या फिर फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है। D1 से D2 शिफ्ट हो रहे हैं और पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ D2 की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब कारण क्या है डिमांड के इंक्रीज होने के, डिमांड जो है हमारी इंक्रीज हो रही है, तो ये इंक्रीज होने के कारण क्या है, डिमांड इंक्रीज होने के कारण कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे पहले जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी, यानी कि मैंने आपको बताया पहले 2000 थी अब 3000 होगी, आपकी इनकम में इंक्रीज हुआ तो आपकी डिमांड भी इंक्रीज होगी। और जब आपके प्राइस होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स के, जैसे टी और कॉफ़ी, उनके प्राइस इंक्रीज हो जाए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस डिक्रीज हो जाए, ठीक है। और आपका जो टेस्ट है या प्रेफरेंस है किसी कॉमोडिटी के प्रति, आप उसे फेवर कर रही हो, कहने का मतलब आपको कोई कॉमोडिटी क्या है वो पसंद आ रही है, ठीक है, तभी आप उसको ज़्यादा खरीदते हैं ना, तभी आपकी डिमांड इंक्रीज होगी ना किसी कॉमोडिटी के प्रति। जब आपका टेस्ट उसके प्रति, मतलब आप उस चीज़ को फेवर करोगे, आपको वो चीज़ पसंद आएगी, तभी आप वो चीज़ ज़्यादा खरीदोगे ना, तभी आपकी डिमांड में चेंज आएगा ना। और आप ये मान के चल रही हो कि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में हो सकता है मुझे ये चीज़ मिले ही ना, या फिर इसका प्राइस इंक्रीज हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए ना, ये हमारी नेचुरली ये चीज़ें होती हैं कि जब हमें पता होता है कि आने वाले टाइम में इस चीज़ का, इस कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा या फिर ये मुझे मिले ही ना फ्यूचर में, तो प्रेजेंट में उसकी डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये है हमारे अदर फैक्टर जिसकी वजह से आपकी डिमांड में चेंज आता है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट, डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, कॉमोडिटी को लेस परचेज कर रहे हो, आपका प्राइस कांस्टेंट रहेगा, अदर फैक्टर के चेंज होने की वजह से आपकी डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जैसे कि आपकी इनकम डिक्रीज होगी, या फिर आप जिस कॉमोडिटी को पसंद कर रहे थे उसको आप पसंद नहीं कर रहे हो, या तो फिर आपकी एक्सपेक्टेशन फ्यूचर को लेकर चेंज हो गई है। तो यहाँ पर देखिए, प्राइस आपका 10 है, आप 30 यूनिट्स परचेज कर रहे हो, और जैसे ही आपका प्राइस तब भी कांस्टेंट है, लेकिन आपकी डिमांड 30 से 20 हो गई है। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपकी डिमांड में चेंज आ रहा है, आपकी डिमांड कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, किस वजह से, अदर फैक्टर की वजह से, आपकी इनकम के डिक्रीज होने की वजह से या फिर और फैक्टर की वजह से, ठीक है। जब आपका प्राइस है ₹10 पर यूनिट होता है, आप 30 यूनिट डिमांड करते हो, लेकिन आपका प्राइस उतना ही है, कांस्टेंट है, लेकिन आप बाय कर रहे हो 20 यूनिट्स रेदर देन 30 यूनिट्स। क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपकी जो इनकम है उसमें या तो डिक्रीज हो रहा है, या फिर आपको कमोडिटी जो आपको पसंद थी, आपका टेस्ट जो है वो चेंज हो चुका है, अब वो कमोडिटी आपको पसंद नहीं है, या फिर कोई और फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो अब देखते हैं इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, ठीक है। तो इसकी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपकी डिमांड आ जाएगी और यहाँ पर आपका प्राइस, ठीक है। तो आपकी डिमांड है
वो हम यहाँ पर ले लेते हैं 10, 20 और 30। आपका प्राइस जो है वो कांस्टेंट है ₹10। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब आपका प्राइस 10 होता है, पहले आपकी डिमांड 30 रहती है। ठीक है, और जैसे ही आपका प्राइस तो कांस्टेंट है, लेकिन अब आपकी डिमांड 30 से 20 हो गई। पहले 30 थी, अब 20 हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका डिमांड कर्व है। ठीक है, ये D1 है और ये D2 है। ठीक है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अब आपका डिमांड कर्व कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है? लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है ना, पहले आपकी डिमांड कितनी थी? 30 थी, अब कितनी हो गई है? 20 हो गई है। किस वजह से? अदर फैक्टर के चेंज होने की वजह से। और आपका जो ये कर्व है वो शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, और या फिर आप बोल सकते हो जो आपका डिमांड कर्व है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है, या फिर बोल सकते हो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपका ये डिमांड कर्व है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हो बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है। आपकी जो डिमांड है वो D1 से D2, आपका जो कर्व है वो D1 से D2 शिफ्ट हो गया, और यहाँ पर पॉइंट A से आप पॉइंट B तक पहुँच गए, यानी कि आपकी डिमांड कम हो चुकी है। पहले 30 थी, अब कितनी हो गई है? 20 हो गई है। तो यहाँ पर आपकी डिमांड डिक्रीज हो रही है अदर फैक्टर के चेंज होने की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो रही है लेफ्ट की तरफ, या फिर बैकवर्ड शिफ्ट हो रही है। ठीक है, पहले D1 से D2 शिफ्ट हो रही है, और पॉइंट हमारा जो है A से B की तरफ शिफ्ट हो रही है, लेफ्ट की तरफ बैकवर्ड शिफ्ट हो रही है। पहले राइटवर्ड शिफ्ट हो रही थी, या फिर फॉरवर्ड शिफ्ट हो रही थी, अब बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो कारण क्या है? डिमांड के डिक्रीज होने के कारण क्या है, या फिर क्या रीजंस है डिमांड जो है हमारी कम हो जाती है? या तो इनकम होती है जो कंज्यूमर की, उसमें वो डिक्रीज हो जाती है, वो कम हो जाती है। या सब्सटीट्यूट के जो गुड्स के प्राइस है वो डिक्रीज हो जाते हैं, जैसे टी और कॉफ़ी के। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, या फिर आपका टेस्ट या आपकी प्रेफरेंस है वो चेंज हो जाता है। पहले आपको कमोडिटी पसंद आ रही थी, अब आपको पसंद नहीं आ रही है। या फिर आप ये सोच कर बैठे हो कि जो कमोडिटी है क्या पता वो फ्यूचर में जाकर मुझे आसानी से मिल जाए, या फिर वो मुझे कम प्राइस में मिल जाए। ठीक है ना, क्या पता वो फ्यूचर में जाकर मुझे लेस प्राइस में मिल जाए। ठीक है ना, अब मुझे ज़्यादा प्राइस में मिल रही है, तो क्या पता फ्यूचर में जाकर वो मुझे कम प्राइस में मिल जाए, या फिर उसकी जो प्रोडक्शन है फ्यूचर में जाकर इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी तो उसका ऑटोमेटिकली प्राइस भी कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ रीजंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक खत्म होता है, उसी के साथ ये हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और अगर आपको इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देख लें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।